हाँ, दो क्वेश्चन है, एक इसको लगा दो, इसको लगा दो, बस छोड़ दो। पॉइंट टोटल नंबर ऑफ एटम 0.5 मोल K2Cr2O7। बताओ दिया क्या है? मोल। पूछ क्या रहा है? एटम। जबकि तुमको दिया है कंपाउंड। तो बताओ एटम कंपाउंड के अंदर है ना, तो पहले तुमको मॉलिक्यूल कंपाउंड की संख्या मिलेगी, फिर कंपाउंड से एटम की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मोल से क्या निकालेंगे? कंपाउंड की संख्या, फिर कंपाउंड से हमको मिलेगी एटम की संख्या। तो पहले हम कंपाउंड की संख्या निकालें, नंबर ऑफ K2Cr2O7 निकालें। मतलब मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ, मोल से नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया कंपाउंड की संख्या। लेकिन हमसे कंपाउंड की संख्या नहीं पूछ रहा है, एटम की संख्या पूछ रहा है। तो बताओ एक कंपाउंड में कितने एटम? 7, 8, 9, 10, 11। एक कंपाउंड में 11 एटम, तो पूरे कंपाउंड में कितने एटम? कितना हो गया? 5.5 and not। ये आंसर आ गया। बोलो, बस ये लास्ट निकाल दो, बाकी कल दिखा जाएगा। थ्री एंड नॉट। सब लोग बोल दो, सब लोग अपना अपना व्यू बोल दो। सब लोग बोलो, सबका आंसर क्या है? जो आए बोलो, गलत है वही बोलो, जो आए बोलो। 2 and not, 3 and not। दो आंसर आया क्लास के अंदर। 3 and not, 3 and not, केवल and not, 3 and not। कितना? 3.5, 1.5 and not। तो 1.5 भी आ रहा है, 2 and not भी आ रहा है, 3 and not भी आ रहा है। सही आंसर है 3 and not। तो कैसे देखो सामने, कैसे सामने देखो, बताओ यहाँ क्या लिखा है? ग्राम एटम। मतलब क्या हुआ? मोल। मतलब तुमको 0.5 मोल क्रोमियम दिया गया है। अब पूछ क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर। बताओ अनपेयर इसके अंदर है ना, तो पहले क्रोमियम की संख्या आएगी तब ना अनपेयर आएगी। अब इस क्लास के अंदर कितने हाथ है, तो पहले हाथ गिनने के पहले पर्सन गिनेंगे, कितने पर्सन है? प्रत्येक पर्सन के 2 हाथ होते हैं, तो जितने व्यक्ति होंगे उसका डबल कर देंगे। तो हमको हाथों की संख्या गिनना है क्लास के अंदर, तो पहले आदमी गिनेंगे कितने लोग हैं। वैसे ही इसमें हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अनपेयर, पहले इसकी संख्या निकालनी होगी, तब ना इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पहले हम इसकी संख्या निकालें। कैसे निकालेंगे? मतलब मोल से क्या निकालना? नंबर। तो मतलब मोल से नंबर निकालने के लिए, तो यानी कि इस क्रोमियम की संख्या हो जाएगी 0.5 and not। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्रोमियम की संख्या आ गई, लेकिन क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अनपेयर्ड इसके अंदर होगा, इसके लिए हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। और ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना सिखाया था पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लेक्चर में, कि तुम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लेक्चर से तुम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कहा था हमने, कैसे? उसके लिए हमने कहा था केवल तुमको 4 याद करना है, एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? हाँ बताओ, डी ब्लॉक का है ना ये? हाँ, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 2 10 ns 1 2 2। बोले ये ना होता है। हाँ, अब बताइए कौन सा पीरियड है? 4। तो n की जगह हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। अच्छा, ये क्रोमियम डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर विपिन के प्लानिंग मंडे फ्राइडे को नहाकर आते हैं। मतलब क्रोमियम किस नंबर पे आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्रोमियम कहाँ चल गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा एलिमेंट है, तो यहाँ हो जाएगा D4। और D भरने से पहले S में 2 भर जाता है, ठीक। लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए 1 उठ के यहाँ से यहाँ चला जाता है। मतलब बताए थे कि नहीं? तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d5 4s1। अब बताओ कितने अनपेयर है?
हाँ 6 एम्पियर, क्योंकि एक क्रोमियम में 6 एम्पियर, तो पूरे क्रोमियम में, पूरे क्रोमियम एटम में इंटू 6, तो सॉल्व करो 3n0, आंसर ये आया या। हाँ, जिसका पहला लेक्चर छूट गया कि हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कोई जो यहाँ फंसा है, तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, नीचे देख सकता है कि तुम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो डायरेक्ट, बिना क्वांटम नंबर के। वैसे क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, लेकिन लिखना तुमको आ गया कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोलो, समझ में आया? तो कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, लेवल थोड़ा उठाएंगे क्वेश्चन का, और फिर वो शीट जो दिया था उसको भी सॉल्व करेंगे कल। हाँ, कल का टाइमिंग वही रहेगा जो आज है, 12 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत? 12 से 2 रहेगा कल का टाइमिंग, सेम वही।